नमस्कार दोस्तों, ANV क्रिएशन कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कृष्णा की याद। एकादशी का दिन था। बैलगाड़ी में बैठकर हम माहुली चले। सातारा से माहुली काफ़ी दूर है। हमारी ही तरह बहुत से लोग माहुली की ओर गाड़ियां दौड़ाते हुए जा रहे थे। हम लोग नदी के किनारे पहुंच गए। इस पार से उस पार तक वहां लोहे की जंजीर ऊंचे खंभों से बंधी हुई थी और उसी के सहारे एक नाव भी लटक रही थी, जो मेरी बाल आंखों को बड़ी सुंदर मालूम होती थी। किनारे के कंकड़ कैसे चिकने, काले और ठंडे ठंडे थे। एक को हाथ में ले लेता तो झट दूसरे पर नजर पड़ती, वह उससे भी ज्यादा अच्छा लगता। इतने में तीसरे भीगे हुए कंकड़ पर कत्थई रंग की लकीरें दिखाई पड़ती और दिल उसे ही उठाने को ललचा उठता। उस दिन मुझे पहली बार कृष्णा का दर्शन हुआ। पहले पहल कृष्णा ने ही मुझे पहचाना। मैं तो इतना बड़ा हुआ ही न था कि उसे पहचान लेता। बालक के माता को पहचानने से पहले ही माता उसे पहचान लेती है। हम सब नहाए, खेले, कूदे, पानी उछाला और नाव में चढ़कर कृष्णा मैया की गोद में खूब छलांगे मारी। उस दिन हमने कृष्णा में इतना जल विहार किया कि कड़ाके की भूख लग गई। जैसे नदी का यह पहला दर्शन था, वैसे ही नहाने के बाद नमकीन मूंगफली के नाश्ते का स्वाद भी मेरे लिए पहला था। उस यात्रा में मोर पंखों की टोपी पहने हुए वासुदेव भी हमारे पास दान मांगने आए थे। उस रोज पहली ही बार हमने उनका मधुर भजन सुना। कृष्णा मैया के मंदिर में थोड़ा सा आराम करने के बाद हम घर लौटे। सह्याद्री के जंगलों में महाबलेश्वर के पास से निकलकर सातारा तक दौड़ लगाने में कृष्णा को बहुत देर नहीं लगती, पर इतने में ही बेन नदी कृष्णा बहन से मिलने आ जाती है। इन दोनों के संगम के कारण ही माहुली को महात्म्य मिला है। इस संगम को देखकर 35 बरस तक मेरे हृदय पर इस दृश्य की ऐसी छाप रही मानो दो लड़कियां एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खेलने निकली हों। कृष्णा का कुटुंब कबीला काफी बड़ा है। कई छोटी मोटी आसपास की नदियां दौड़ दौड़कर इसके गले मिलती हैं। गोदावरी के साथ साथ कृष्णा को भी महाराष्ट्र माता कह सकते हैं। नरसोबा की वाड़ी को जाते समय जब नाव पर गाड़ी चढ़ाकर हमने कृष्णा को पार किया, तब उसके दूसरी बार दर्शन हुए। यहाँ एक और ऊंची कगार और दूसरी ओर दूर तक फैला हुआ कृष्णा का काला और चिकना कछार और उसमें उगे हुए बैगन। जिसने एकाध बार भी कृष्णा के किनारे ये बैगन खा लिए, वह स्वर्ग में भी उनकी इच्छा करेगा। 2-2 महीनों तक लगातार बैगन खाने पर भी तृप्ति नहीं होती, और रुचि तो हो ही क्यों। मैंने पहली बार सांगली के पास कृष्णा के तट पर महाराष्ट्र का राज वैभव देखा। सुंदर से सुंदर आलीशान घाट, चमकते हुए सुंदर कलश भर भर कर ले जाती हुई महाराष्ट्र की ललनाएं, पानी में कूद कूद कर किनारे पर खड़े हुए लोगों को भिगोने की उमंग दिखाने वाले जोशीले अखाड़ेबाज, घंटों के तालबद्ध स्वर से अपने अपने आने की खबर देने वाले पहाड़ जैसे भीमकाय हाथी और अपनी करर करर की एक सी आवाज करते हुए रस पीने का न्योता देने वाले ईख के कोल्हू। कृष्णा माई के यह तीसरे दर्शन थे। तैरना मुझे अच्छी तरह नहीं आता था, फिर भी घड़े को पानी में औंधा डालकर उसके सहारे बह जाने के लिए मैं एक बार नदी में उतर ही पड़ा। लेकिन एक जगह कीचड़ में ऐसा फंस गया कि एक पैर निकालता तो दूसरा और भी अंदर धंस जाता। और कीचड़ भी कैसा, एकदम स्याह और मक्खन जैसा मुलायम। मैंने सोचा, जंगम ना रहकर अब अपने राम पेड़ की तरह यहीं स्थावर हो जाएंगे। उस दिन की घबराहट को अब भी नहीं भूला हूँ।
चिंचली स्टेशन पर पीने के लिए हमेशा कृष्णा का ही पानी मिलता था। वहाँ हमारी पहचान के स्टेशन मास्टर थे। हम प्यासे हों या ना हो, पिताजी हम सबको भक्तिपूर्वक कृष्णा का जल पीने को कहते। कृष्णा महाराष्ट्र की आराध्य देवी हैं। जिसके पेट में कृष्णा के पानी की एक भी बूंद पहुंच चुकी हो, वह अपनी महाराष्ट्रीयता को कभी भूल नहीं सकता। श्री समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज, शाहू और बाजीराव, नाना फडणवीस और राम शास्त्री प्रभु ने, थोड़े में कहूँ तो महाराष्ट्र की साधुता और वीरता, महाराष्ट्र का धर्म और सदाचार, देश सेवा और विद्या सेवा, स्वतंत्रता और उदारता, ये सब गुण कृष्णा के परिवारों में ही परवरिश पाकर फूले फले हैं। भक्तपुरी पंढरपुर की चंद्रभागा कृष्णा से ही मिलती है। गंगा का स्नान और तुंगा का पान, इस कहावत में जिसका गौरव किया गया है, वह तुंगभद्रा प्राचीन साम्राज्य के वैभव की याद करती हुई कृष्णा में ही लीन होती है। सच कहें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों की एकता साधने के लिए कृष्णा बहती है और इन तीनों राज्यों ने कृष्णा का दूध पिया है। उनमें प्रांतीयता की भावना है ही नहीं। एक बार कॉलेज के दिनों में पुणे से बड़ी बड़ी आशाएं लेकर बड़े भाई से मिलने घर गया, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरी किस्मत में कृष्णा के जल में उनके फूल समर्पित करना ही बदा था। भाई के फूल कृष्णा को अर्पित करके मैं नहाया और पलथी मारकर जीवन मरण पर विचार करने लगा। कृष्णा के पानी में कितने महाराष्ट्र के वीरों का खून मिला होगा। चौमासे की मस्ती में अल्हड़ कृष्णा ने कितने किसानों और उनके जानवरों को जल समाधि दी होगी। मगर कृष्णा को इससे क्या? मदोन्मत्त हाथी उसके जल में विहार करे या विरक्त साधु इसके किनारे तपस्या करे, कृष्णा के लिए दोनों समान हैं। ब्रह्मचारी अनंत बुआ मर्ढेकर हृदय की भावना से मेरे सगे छोटे भाई थे और देश सेवा के व्रत में मेरे बड़े भाई के समान पूज्य। मेरे साथ उन्होंने गंगोत्री और अमरनाथ की यात्रा की थी, मगर कृष्णा के किनारे आकर ही वे अमर हुए। भक्ति के आवेश में वे सारी सुध-बुध भूल जाते और चलते चलते ठोकर खा जाते। इसका हिमालय की यात्रा में मुझे कई बार अनुभव हुआ था। मैं कई बार उन्हें रोकता भी, पर वे इसका जरा भी ख्याल न करते। वे तो श्री समर्थ रामदास की प्रासादिक वाणी की धुन में ही मस्त रहते थे। कृष्णा को भी इन्हें रोकने की सूझी होगी। बेचारे अनंत भाई मंदिर की प्रदक्षिणा करते करते ऊपर से कृष्णा में गिर पड़े और परलोक सिधार गए। जिस वक्त वाई के पथरीले घाट पर से बहती हुई कृष्णा को स्मरण करता हूँ और हर चौमासे में कृष्णा में सिर डुबोकर स्नान करने वाले देव मंदिर के शिखरों के दर्शन करता हूँ, तब कृष्णा के पास मेरा भी एक भाई हमेशा के लिए पहुँच गया है, इसकी याद आए बिना नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।